हमारे आने के 8-10 दिन बाद उसने मंगनी तोड़ दिया था। हमको लगा नशे का बहाना बना के तोड़ा है। मैंने अंगूठी उठा के उसके मुंह में मारी थी। दो मर्दों के साथ खेल रही थी वो। पेशकदमी लैला की तरफ से पूरे पूरे सिग्नल देती थी मुझे। मेरी बेटी इस वक्त कहाँ मिलेगी इसे वो ही बता सकती थी, इसलिए मैंने उसे पैसों की ऑफर की, 1 लाख रुपए। 1 सेकंड नहीं लगाया उसने मुझे कहा कि वो 2 लाख रुपए दे। ब्लैकमेल मैं उसे नहीं कर रहा था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और इस बात का सबूत है मेरे पास। वो वीडियोस यकीनन उन तमाम लड़कों की थी जिनका लैला के साथ कभी न कभी ताल्लुक रहा है। कितने थे? मुझे तो उन लड़कों पे गुस्सा आता है कि लैला की बातों में आ कैसे जाते थे, बेवकूफ कहीं के। समझ नहीं आ रहा है, केस मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। देखा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है सर, सारे मर्द एक से एक तो होते हैं। सजन कुछ बोल, तुम जैसे रक्षे वाले बड़े देखे हैं मैंने। तुमने बहुत से बहुत 2 या 3 रक्षे चला लिए होंगे और बड़ा तीर मार लिया तो 7 साल से रक्षे चला रहे होगे। मैं बचपन से रक्षे में बैठ रही हूँ, कम से कम 200 रक्षों में सफर किया होगा मैंने, समझे? आवाज सुन के बता सकती हूँ रिक्शा पेट्रोल पे चल रहा है कि एलपीजी पे, और इस मरे के प्लगों में तो वैसे ही पानी नहीं है। तुम ऐसे बेवकूफ फ्रॉडी इंसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। पुलिस है? जी। असली? असली ही होंगे, वरना इतनी गर्मी में कौन इतनी मोटी वर्दी पहन के घूमता है। आइए ना। वैसे घूमने वाले घूमते ही हैं? इतने फ्रॉडी घूम रहे हैं आजकल। चले मैं आपको अपने घर का ना रास्ता बता देती हूँ। यहाँ से हमने सीधे जाना है, फिर यहाँ से घूम के उल्टे हाथ पे और फिर लंबा जाना है दूर। वैसे इतनी दूर भी नहीं जाना, परेशान ना हो आप। तो यहाँ से फिर घुमा लें। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम इस जिंदगी से चाहती हो। इतना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम एतबार तो करो मेरा। एतबार है मुझे तुम पर, लेकिन मैं ना किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती तुझे। कैसा इम्तिहान? तुम एक बार हाँ करो, मैं गांव से अपनी अम्मा को बुलवाऊंगा, वो तुम्हारे घर जाके तुम्हारा हाथ मांग लेगी। मसला क्या है? मसला मेरे घर में ही मौजूद है। क्या ठीक ठाक तो मैं हूँ, पुलिस वाला हूँ, क्या कमी है मुझ में? रिश्वत भी नहीं लेता। थोड़ी बहुत तो सभी लेते हैं, मतलब कमी तो कोई नहीं है ना। कमी नहीं है, लेकिन ये रिश्ता ना मेरे घर वालों की तवक्को से भी बहुत बढ़कर है। वो चाहेंगे कि मैं तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मोहब्बत का बदला ना लालच से दूं और धोखे से, जो कि मैं नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। तुम समझते ही नहीं हो साजिद। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। साजिद, अब्बा के लालच ने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो ब्याएंगे नहीं मुझे, बेचेंगे।
काशिफ से रिश्ता भी ना उन्होंने अपनी बहन के दबाव में आके किया था मेरा, और इसको ख़त्म करने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। देखो लैला, मैं जितना तुम्हें जानता हूँ उसके बाद सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं आएगा। मैं भी चाहती हूँ तुम्हें। हाँ, I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। सिविल में आए तो टाइम लगा रहे हो। I'm so sorry once again। आइए। क्या हो गया लैला जी? आपको तो बड़ी शिद्दत से इंतजार था मेरा। अब लाश बनी क्यों बैठी हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? और जो तुमने किया मेरे साथ, पिछले कितने दिनों से ना ढंग से सोया हूं, ना ठीक से खाना खाया, कुत्ता बना दिया मुझे। मैंने तुम्हें नहीं किया था ये सब कुछ करने को। तुम खुद पागल बने हुए थे। उन्हें नहीं पता मैं कहाँ हूँ, इसलिए उन्होंने रपट कर आई थी। लेकिन तुम्हें तो पता था ना, फिर क्या जरूरत थी ये सब ड्रामेबाजी की? अगर ड्रामेबाजी ना करता तो तुम्हारी ड्रामेबाजियों का कैसे पता चलता लैला जी? क्या मतलब साजिद? पुलिस वाला हूं, दुनिया देखी है मैंने। लेकिन तुम किस दुनिया की चीज हो? इस केस की परतों के साथ साथ पता चला मुझे। साजिद, साजिद, मैंने कुछ नहीं किया। वो ऐसी मिजाज की थी कि हर किसी से फ्री हो जाती थी। उस खबीस की बच्ची की वजह से हमने चोरी किया और उसी का सजा मिल रहा है हमको आज। के फैशन, अल्लाह अल्लाह। थोड़ी आज़ाद ख्याल थी। वो तो यहाँ पे हमें लिफ्ट ही नहीं कराती थी, क्योंकि मोहल्ले में उसके स्टैंडर्ड्स का था ही नहीं कोई यहाँ पे। हर लड़के के साथ 2-3 महीने दोस्ती रखती थी, उसका दिल भर जाता था। वो मेरे नाम की अंगूठी पहन के किसी और से इश्क की पिंगे बढ़ा रही थी। अगर मेरी जनानी को पता लग गया ना कि तू यहाँ पे आके अटखेलियाँ करती है तो बड़ा मसला हो जाना है। पेशकदमी लैला की तरफ से हुई, पूरे पूरे सिग्नल देती थी मुझे। दिल तो वो ऐसे तोड़ती थी जैसे टिश्यू पेपर। पहली बार सुना तो झुठला दिया। मैंने कहा मेरी लैला ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी बार भी यकीन नहीं किया। सोचा मुल्जिम है, खुद को बचाने के लिए 100 झूठ घड़ेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, हर बार तुम्हारा घिनौना चेहरा मेरे सामने आता रहा। मेरी बात सुन लिया, जितना सुनना था सुन लिया। हर कोई झूठा नहीं हो सकता लैला। मेरी हर बात भी तो झूठी नहीं हो सकती, लेकिन अब तो तुम्हें मेरा सच भी झूठा लगेगा ना?
कोई सच भी है तुम्हारा? पुलिस वाले सबूत मानते हो, और जिस पर एक बार शक गहरा हो जाए उसे मुजरिम, तो फिर सफाई का फायदा ही क्या है? सफाई देने को है क्या? हाँ, कुछ नहीं है सफाई देने को। ओ, किधर? रुक के क्या ही करूंगी मैं अब? हैं? तुम्हारी अदालत ने तो फैसला सुना ही दिया है, झूठी, आवारा, बदकिरदार हूं। अदालतें सिर्फ फैसला नहीं सुनाती, सजा भी देती है। क्या सजा दोगे? थाने लेकर जाओगे? काश थाने लेके जा सकता, मगर अफसोस, कानून में दिल तोड़ने की कोई सजा नहीं। साजिद, साजिद! उतरो। साजिद, क्या साजिद? उतरो यहीं। एक मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही हो तुम्हें? और सुनो, सीधा घर जाना, किसी और आशिक के साथ नहीं निकल जाना। साजिद, सजन कुछ बोल, सजन कुछ बोल। ओहो, मैं क्या फीजा? चुप कर जा। तू किथे आ रही? मेरे भरा का घर है, क्यों ना आऊं? है चल अम्मा चलिए, मना कर रहा था ना जा यहाँ पे, फिर आगे बिस्ती करवाने। चुप कर तू, गल करन दे, पूछने तो दे। तेरी कुड़ी ने मेरे मुंडे को थाने में, कचहरियों में क्यों रगड़ा? नौकरी उसकी बकरी चली गई है। इतनी पुरानी मंगनी तोड़ दी थी, उस वक्त ख्याल नहीं आया तुझे? है ठीक किया हमने जो किया। अच्छा, लग गई है मैंने समझ। इसका मतलब ये है कि ये जो मंगनी टूटी है ना उसकी, उस लिए तेरी बेटी कार से भाग गई। भागी नहीं है मेरी बेटी, भागी नहीं है। भागी थी या किसी के साथ गई थी? सवाल ये है कि मेरा क्या कसूर था? मुझे किस बात की सजा मिली है? इसके साथ मेरी नौकरी चली गई, वो कैसे वापस मिलेगी? और पूरे मोहल्ले में जो हमारी बदनामी हुई है, इसका ज़ाला कैसे होगा? वो नहीं है पता, जो खेल डाल लिया हमारे सर में उसने। यही सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। तू सवाल करेंगी? बेगैरते, तेनू शर्म नहीं आई? इत्थे आंदे तेनू हया नहीं आई? और शुक्र कर एहसान मन मेरा, और मैं थाने जाके तुझे छुड़ा के लेके आई हूँ। नहीं तो 2 दिन रखना था ना, ऐसी चतरौल करनी थी ना कि लग पता जाता तुझे। कैसा एहसान? एक रात तो गुजर गई ना मेरी थाने में, वो भी सिर्फ आपकी बेटी लैला की वजह से। और तो और मेरी तलाक भी लैला की वजह से हुई है। पुलिस वालों ने मेरे बाबा को इतना बेकसूर मारा है, वो भी सिर्फ लैला की वजह से। बताए कहाँ है वो? कहाँ छुपी बैठी है वो? कहीं नहीं है, कितने भी नहीं हो। तो बुला ना फिर बार बाला। फीस तू की हाथ था खलोता है? मेरी थी है वो, मेरी एदी नहीं। लैला की वजह से क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया मैंने और मेरे बाबा ने। तो और क्या भाई, जेल की हवा तो उसके आशिक को खिलानी चाहिए थी ना। मेरे बेटे ने खाम खाम में भुगता है। भुगता सब ने है,
हमने भी भुगता है। ओए, तो ये तो मैंने घर से निकाल दिया था, तू क्यों आया? चल ले। ऐसे कैसे चला जाए? हमारे गांव में खबर पहुंच चुका है, हमारा मंगनी टूटने वाला है। ऊपर से पुलिस ने आके हमें दुकान पे इतना हमारा, सेठ ने हमें कड़ा कड़ा बाहर निकाल दिया। ओ, इनकी मेहरबानी से इनकी बेटी का कोई एक जवाई तो होगा नहीं। गैरतमंद होते तो कहीं दफा हो जाते। मैं तो कहता हूँ लड़की को जहर दे के मार डालो। क्यों? मैं क्यों जहर खाऊं? मैं क्यों मरूं? तुम सब क्यों नहीं मर जाते? तुम लोगों के अंदर कितना जहर भरा है। चुप कर जा। तूने हर औरत की तरह हमेशा अपनी बेटी को ना चुप ही कराया है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, तू हमेशा चुप रही है। आज मैं बोलूंगी। लो, निकल आई है बाहर, है? जरा सी भी शर्म हया नहीं है इस लड़की में। शर्म? शर्म तुम लोगों को नहीं आनी चाहिए। तुम लोगों को लगा लैला कहीं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई है, कहीं मर खप गई होगी, अपनी गवाही देने के लिए तो आएगी ही नहीं। कितनी आसानी से तुम लोगों ने अपने हिस्से का जुर्म मेरे सर पे थोप दिया। कौन सा जुर्म? अगर मंगनी तोड़ना जुर्म है ना तो कोई भी गैरतमंद आदमी यही करता, तुम्हारा सच जानने के बाद। और तुम्हारा सच क्या है काशिफ? तुम्हारी माँ, मेरी सौतेली फुप्पी, मुझे अपने घर की बहू सिर्फ इसलिए बनाना चाहती थी ताकि वो मेरी माँ से बदले ले सके। ये सब जानते बूझते भी मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, इज्जत से रुखसत होना चाहती थी, लेकिन तुमने क्या किया ये बताया तुमने? कैसे मुझसे छत पे छुप छुप के मिलने आया करते थे, ये क्यों नहीं बताया तुमने? और तुम्हारी और मेरी तो दोस्ती थी ना, ये दोस्ती निभाई तुमने। जब पुलिस को सब कुछ बता ही रही थी तो ये क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारे बाबा से शादी करना चाहती थी, इज्जत से। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मतलब शादी कहाँ से बीच में आ गई? हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? शादी में गलती क्या है? एक मिनट, तुम भूल रही हो शायद। मतलब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी तो डिवोर्स भी हो चुकी है। तो ये बात आपको मुझसे दोस्ती बढ़ाने से पहले याद नहीं आई? अच्छा चलो, भूल जाओ मेरी शादी हुई, भूल जाओ मेरी तलाक हुई, पर फर्क तो देखो ना। कैसा फर्क? उम्र का फर्क, हमारी क्लास का फर्क, एंड अबव ऑल तुम मेरी बेटी की दोस्त हो। तो आपको ये सारी बातें गाड़ी में घुमाने, खाना खिलाने, होटल के कमरों में लाने से पहले याद नहीं आई? रहे ना वही छोटी सोच, जरा से हंस के क्या बात कर ली, थोड़ा घूम फिर क्या लिया, थोड़ा सा फन क्या कर लिया, शादी के सपने से जाने लग गई तो। तुम्हारी जैसी ना 20-25 लड़कियां मेरे ऑफिस में काम करती हैं, सबसे शादी कर लूं। आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने की जरूरत होती नहीं है। पैसे की जरा सी चमक देखती हो और खुद ही बेवकूफ बन जाती हो। खैर, जाओ अपने मंगेतर के पास वापस, शादी करो उससे जाके। पर हाँ, आइंदा कॉल मत करना, और कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, समझी? गो।
मगर वो मुझसे वही चाहते थे जो अपनी फैक्ट्री की बाकी 100 लड़कियों से चाहते हैं। और तुम इज्जतदार, गैरतमंद, भोले भाले, सीधे साधे इंसान हो। मैंने तुमसे तोहफे लिए और तुम्हारा फायदा उठाना चाहा, तो तुम इन सबके सामने वो क्यों नहीं बताते कि इससे पहले तुमने क्या किया था? दुकान में कोई और काम नहीं करता? करता है, लेकिन जुम्मे की छुट्टी की वजह से जल्दी चला जाता है। अच्छा, तुमने पहले भी इस दुकान से कोई सूट खरीदा है? हाँ ना, यही वाला अपनी सहेली के साथ खरीदा था। काफी महंगा लगता है। हाँ, बड़े पैसे जमा करके खरीदा था। अच्छा, ये दुपट्टा इस सूट के साथ है? हाँ, इसी के साथ है। अच्छा, मेरा दुपट्टा छोड़ो। क्या करोगे इस पुराने कपड़े का? इस दुकान से कोई और कपड़ा लेके जाओ जो दिल करे। पागल का बच्ची। कैसे मैं तुम्हारी दुकान से अपनी इज्जत बचाकर भागी थी? कपड़ा बेचते हो ना तुम? कपड़ा औरत के तन को ढांपने के लिए होता है। झूठे गैरतमंद, तुम तो मेरे कपड़े। ओए! किधर जा रहे हो? बीवी के वफादार, पूरी बात बताओ ना। क्या बकवास है? अरे लैला लैला, क्या बात है, बड़े दिनों बाद दीदार कराया अपना जालिमा। बकवास बंद कर और मुझे ये बताओ, ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आई हैं? अरे तेरी तस्वीर तो मेरे दिल पर छप गई है। यकीन जान, ना दिन गुजरता है ना रातें निकलती हैं। घटिया इंसान, जाके तुम्हारी बीवी को बताओ ना तुम्हारे ये सारे करतूत। और मेरी जनानी मुझ पे भरोसा करती है, और वैसे भी आजकल वो गांव गई हुई है। लेकिन तू सोच, अगर मैंने तेरी ये तस्वीरें साइबर नेट पे चढ़ा दी तो क्या होगा? मैं बताता हूँ, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी लैला। कमीन, क्या चाहता है? तुझे। हाय, अब क्या ऐसे देखकर मुझे अपने दिल में उतारेगी क्या? 1 2 1-2 लाख रुपया। क्या? हाँ, तू मुझे 2 लाख रुपया दे दे, मैं तेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा, पक्का वादा। गैरत। ओ लैला, ओ लैला, ओए, आजा मेरी बाहों में। कैसे तुम मुझ जैसी गरीब लड़कियों की पिक्चरें उनके फोन से निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करते हो? कोई बेचारी चोरी करती है, कोई बेचारी अपनी इज्जत बेचकर जान छुड़ाती है अपनी। मैंने अपनी दोस्त का राज बेच दिया, क्या गलत किया? हाँ, हूं मैं बुरी, की है मैंने गलतियां। इंसान गलतियां करते हैं, मगर तुम सब गुनाहगार हो। मैं तो सिर्फ इस घर से बाहर निकलना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। मैंने अपनी माँ को मजबूर होकर इस जन्नत में जलते देखा है। इस माँ की बेबसी का आलम ये है कि ये ऐसे आदमी के साथ रहती है जो अपनी ही सौतेली बेटी पर नजर रखे हुए है। झूठ बोल रही है। मैं तेरी कितना घटिया आदमी है तू, अपनी बेटी पे नजर रखता है। लानत हो तुम पे, कितना बेगैरत आदमी है। गलत तो सब होते हैं, मगर
तू जहन्नुम की आग में जलेगा। पापा झूठ बोल रही। बेखैरत, वो झूठ नहीं बोल रही। अपने चेहरे का रंग देख रहा, झूठ बोल रही है वो। चल। तो पापा सर जा रहे हैं, अजीब सा लग रहा है नहीं? सर आप सर आप जा रहे हैं? आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा सर। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आप जैसा इंस्पेक्टर नहीं देखा। एक ऐसा केस जो एक पहेली की तरह उलझा हुआ था, आपने उसको सॉल्व कर दिया, लड़की बरामद कर ली। आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है सर। कितने दिन की छुट्टियों पे जा रहे हैं सर आप? पता नहीं रुपया। कमाल है, अगवा करने वाले का नाम भी नहीं बताया सर ने। लगता है कोई बहुत ही ऊंची चीज था। चलो भाई, अब मैं भी एक दिन की छुट्टी पर जाऊंगी। चले। आ जाओ। बाजी बोले कौन सी चूड़ियां लोगी? ये येलो वाली। ओ, अभी दिखा। चलो भैया। जी जी बाजी बोले। बच्ची को चूड़ियां दिखाना, मैं आ रही हूँ वहाँ से। चलने ठीक है। मैं आ रही हूँ। बेटा हाथ दिखाओ। अरे ये कैसी लगी आपको? जरा दिखाओ तो। अरे पहना रहा हूँ। भाई वो होती है ना तार वाली पीको, वो करते हो? जी बन जाएगी। कितनी देर में बना के दोगे दुपट्टा? 15 मिनट में बन जाएगी। हाँ तो बना दो। वो उधर से वो उठा लो वाला दुपट्टा, वो अच्छा लगता है। हाँ मैचिंग। आप आ जाओ, वापसी में वो बना दूँ। मम्मा! क्या कर? बाजी मैंने करा क्या है? मैंने करा क्या है? आप क्यों मार रही हो? बच्ची का हाथ लगा दो बच्चे। क्या सोच के करे? इधर क्या कुछ नहीं करा। क्या करा? कुछ नहीं करा। क्या? मैंने कुछ नहीं करा। बच्ची को हाथ लगाते हैं। बच्ची को तुम शर्म नहीं आती? बच्ची को हाथ लगाते हैं। बच्ची को तुम
जानवर हो तुम लोग, सारे जानवर हो। कहाँ जा रहा है? लैला के पास? वो तो भाग गई किसी और के साथ। और तू इतनी देर से क्यों आया? पुलिस वाला है ना, हमेशा देर कर देता है। मौके पे पहुंचना हो तो देर से, बात को समझना हो तो देर से, एतबार करना हो तो देर से। मगर बदकिरदार तो वो ही है। तू अपने आप को क्यों कुछ नहीं कहता? हाँ। बदनसीब, नाकाम, मुनाफिक, खुद को ये सब इल्जाम दे। बदनसीब कि उसके प्यार का मान न रख सका, नाकाम कि उसके प्यार को समझ ना सका, कमजोर जो उसका साथ देने के बजाय, लोगों का सामना करने के बजाय बीच सड़क पर उसको छोड़कर चलता बना। और मुनाफिक जो अपने गिरेबान में झांकने के बजाय उसके किरदार पर उंगलियां उठाता रहा। लेकिन तुम पहले नहीं हो। उसकी जिंदगी में हर आने वाले मर्द ने यही किया। तुम सब मिलकर मुजरिम उसी को ठहराओगे, क्योंकि उसने अपने नसीब को कोस कर हालात और माशरे के सामने घुटने नहीं टेके, सर नहीं झुकाया। उसने बेहतर से बेहतरीन को पाना अपना हक समझा। और सुन, वो रुकेगी नहीं जब तक उसे उसका हक नहीं मिल जाता। इम्तिहान तो तुम मर्दों का है जो उसे सुहाने सपने दिखाएंगे, लेकिन वो हकीकत की कायल है। सुहाने सपनों पर उसका काबू नहीं। और हकीकत में लैला का असल इश्क कैस के अलावा और कौन हो सकता है? कैस, जो उसके लिए मजनू बन गया। और तू, इतने ड्रामे के बाद तू क्या बना? साजिद साहब, मर्द वो नहीं जो औरत पे पहरा दे, मर्द वो है जो उसे आजादी दे। परिंदे को पिंजरा तो हर कोई दे सकता है, लेकिन उसे खुले आसमान में छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। जा, कोई ऐसा ढूंढ जिसे तू पिंजरे में कैद कर सके, या फिर कोई ऐसा जिसके तू पर काट दे ताकि कभी उड़ ना पाए। तुम तो बड़ा बदल गए हो, मतलब अच्छे लग रहे हो। शेव बनवाई है?
मर्दों के मामले में ना मेरी किस्मत हमेशा ही खराब रही है। तुम बदल तो नहीं चाहोगे ना? हाँ गैस। गैस तो है ही लैला का, कैसे बदल सकते हैं?